बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहते थे। दोनों की उम्र 70 साल से ज्यादा थी। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वे गांव के हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। बूढ़े को रामू काका और बूढ़ी को गोमती अम्मा के नाम से पूरे गांव में जाना जाता था। दोनों दिन भर अपने छोटे से खेत में काम करते थे, गाय को घास देते थे और बाकी समय गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन गांव के बाहर जंगल से दो बच्चे राजू और चंदा रास्ता भटककर गांव में आ गए। दोनों बहुत डरे हुए और भूखे थे। जब गांव वालों ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो बच्चों ने रो रो कर बताया कि उनके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए हैं और अब उनका कोई नहीं है। गांव के कुछ लोग उन्हें अपने घर ले जाने से हिचकिचा रहे थे। तभी रामू काका और गोमती अम्मा आगे आए। हम इन बच्चों को अपने साथ रखेंगे, रामू काका ने कहा। हमारे तो बच्चे नहीं थे, अब भगवान ने भेज दिए हैं, गोमती अम्मा ने हंसते हुए कहा। और फिर क्या? राजू और चंदा को रामू काका और गोमती अम्मा ने अपने घर में रखा। दोनों बच्चों को साफ कपड़े पहनाए, खाना खिलाया और बहुत प्यार से पाला। राजू 10 साल का था और चंदा 8 साल की। दोनों बहुत समझदार बच्चे थे। वे जल्दी ही खेती का काम सीख गए। रामू काका उन्हें हल चलाना सिखाते थे और गोमती अम्मा उन्हें सब्जियां उगाना सिखाती थी। शाम में जब खेत का काम खत्म हो जाता था, तो चारों एक साथ बैठकर खाना खाते थे और फिर रामू काका अपनी मशहूर कहानियां सुनाते थे। राजा रानी की कहानियां, जंगल के जानवरों की कहानियां और कभी-कभी गांव की पुरानी कहानियां। धीरे धीरे चारों एक दूसरे से इतने जुड़ गए कि कोई उन्हें देखता तो यही सोचता कि ये तो एक ही परिवार है। गांव में एक लालची आदमी। अब इस गांव में एक और आदमी रहता था, हरिराम। वो बहुत लालची था। वो देखता था कि रामू काका का खेत अच्छा है और अगर वो खेत उसे मिल जाए। एक दिन हरिराम गांव के सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच साहब, ये खेत अब 2 बच्चों के नाम पर हो गया है, जो इनके अपने बच्चे भी नहीं हैं। क्या पता कल को ये बच्चे इन्हें छोड़कर चले जाएं और खेत किसी और के हाथ लग जाए। क्यों ना आप ये खेत गांव की पंचायत के नाम कर दें। सरपंच थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन हरिराम की बातों में फंस गए। अगले दिन पंचायत ने रामू काका को बुलाया और कहा,